वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे पुराने इतिहास के बारे में। बहुत सारे स्रोतों के अध्ययन से पता चलेगा कि ये कितना पुराना इतिहास है। चलिए हम टॉपिक पे बात करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक है पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत भी कई भागों में बांट दिया गया है कि बहुत सारे माध्यम से हमें पता चलता है कि ये इतिहास कितना पुराना है। जैसे पुरातात्विक स्रोत में जैसे सिक्के आ गए, अभिलेख आ गए, स्मारक एवं भवन आ गए और मूर्तियाँ, चित्रकला, अवशेष। इनकी वजह से मूर्तियाँ हैं और सिक्के हैं, अभिलेख, उसमें किन किन कालों के हैं ये भी पता चल जाता है कि उनके जैसे प्राचीन कोई चीज़ें होती हैं जो उनके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि ये गुप्त काल का है, कि ये किस मौर्य काल का है, किस काल के बने हुए हैं। इनके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये प्राचीन इतिहास कितना पुराना है। और इसका जो दूसरा भाग है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक भारतीय साहित्यिक है और एक विदेशी साहित्य है। जो भारतीय साहित्य है इसमें जैसे धार्मिक आ गया, धर्मनिरपेक्ष आ गया, संगम आ गया, लौकिक आ गया। और जो भारतीय साहित्य है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो धार्मिक है। उसमें धर्म भी कई भागों में बांट दिया गया। उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है उसके अध्ययन से कि कितना प्राचीन भारतीय का इतिहास कितना पुराना है। जो विदेशी साहित्य है उसमें जैसे चीनी अभिलेख आ गए और अरबी लेखक आ गए, यूनानी एवं रोम के लेखक आ गए। इनके जो ये लोग बहुत सारे यहाँ आए हैं, विदेशों से भारत में आए हैं, उनका अध्ययन किया और बुकें लिखे। उसके माध्यम से भी पता चलता है कि इतिहास पुराना है और किन किन राजा के काल में, शासन काल में ये लोग आए थे। जैसे हमने बताया था जो भारतीय साहित्य है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है धार्मिक। धार्मिक साहित्य जो है वो कई भागों में इसको भी विभाजित कर दिया गया है। इसके तीन भाग हैं, एक ब्राह्मण है, एक बौद्ध साहित्य है और एक जैन साहित्य है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में जैसे वेद आ गए, ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, आरण्य आ गए, उपनिषद आ गए, वेदांग आ गए और महाकाव्य आ गए, पुराण आ गए, स्मृति। इनके बहुत सारे इन चीज़ों के माध्यम से हमें पता चलता है कि इतिहास कितना पुराना है। जैसे वेद में ऋग्वेद आ गया, यजुर्वेद आ गया, सामवेद आ गया, अर्थवेद आ गया। ऐसे कई चीज़ें आई हैं जिनके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि इतिहास कितना पुराना हो गया है। चलिए हम बात करते हैं दूसरे जिसपे जैसे धार्मिक साहित्य में जो दूसरा पॉइंट है वो बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में जैसे सुत्त पिटक आ गया, विनय पिटक आ गया, अभिधम पिटक आ गया, बुद्ध चरित आ गया, दिव्यावधान आ गया। इनके बहुत सारे इन चीज़ों की बुकों से माध्यम से पता चल जाता है कि इसके अध्ययन से कि इतिहास किस काल का है और कितना पुराना हुआ है। और जो धार्मिक साहित्य का जो तीसरा पॉइंट है वो जैन साहित्य है। जो जैन साहित्य है उसमें परिशिष्ट पर्व आ गया, भद्रबाहु चरित आ गया, भगवती सूत्र आ गया, कल्प सूत्र आ गया। बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से हमें पता चल जाता है इनके अध्ययन से। इन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है कि कितना जो इतिहास है कितना पुराना है और स्रोतों के माध्यम से ही पता चल जाता है। भारतीय साहित्य में एक और मैंने पॉइंट बताया था धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य से भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है और बहुत चीज़ों के बारे में पता चला है। जैसे कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसके भी माध्यम से हमें बहुत पता चला। कल्हड़ है, कल्हड़ की जैसे राजतरंगिणी है, पाणिनि अष्टाध्यायी और विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, इनके भी माध्यम से हमें बहुत कुछ पता चला है। और जो बाणभट्ट हैं हर्षचरित लिखी है, कादम्बरी लिखी है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है। इनके माध्यम से हमें इन बुकों के माध्यम से इन लेखक ने अगर ना लिखा होता तो हम लोग इनकी जानकारी नहीं मिलती। इनके माध्यम से हमें बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। चलो हम अगला पॉइंट देखते हैं। जो साहित्यिक स्रोत में जो विदेशी साहित्य थे इनके भी माध्यम से हमें बहुत जानकारी प्राप्त हुई। जैसे यूनान एवं रोम के जो लेखक थे उसमें जो मैगस्थनीज थे, टॉलमी थे, हेरोडोटस थे, इनके माध्यम से भी हमें इन्होंने बुक बहुत सारी लिखी है। मैगस्थनीज ने जैसे इंडिका लिखी, उसके माध्यम से हमें पता चलता है किस राजाओं के किन काल में क्या क्या हुआ था। तो इनके इतिहास के बारे में भी पता चलता है। जैसे चीनी लेखक जो थे फायान हुआनसांग, इससे इनके भी ये भी भारत में आए थे और राजाओं के शासनकाल में रुके थे और उनके जो प्रशासन था, कैसा शासन है, उनकी अर्थव्यवस्था है, उसके उनके भी बारे में लिखा है जिनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है कि किन किन राजाओं में किन किन शासनकाल में कैसा प्रशासन था, कैसे वो शासन करते थे, कैसे न्याय देते थे।
अरबी लेखक में अल सुलेमान थे, अल बरूनी